जबलपुर में मुख्य न्यायाधीश के बंगले पर 100 साल से पुराना मंदिर तोड़ने को लेकर हिंदू टाइगर फोर्स द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत द्वारा सरकारी आवास में स्थित 100 साल पुराने मंदिर को तुड़वा दिया, जिसके चलते हिंदू धर्म और सनातनी समुदाय में आक्रोश भड़क गया। धार्मिक संगठनों ने इसे सनातन धर्म पर चोट बताते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि इससे पहले विभिन्न धर्मों के जस्टिस भी सरकारी आवासों में रहे, लेकिन किसी ने धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरी ओर कुछ पक्षों का दावा है कि उस स्थान पर कभी कोई मंदिर था ही नहीं। सरकार से शीघ्र कार्रवाई और इस मामले में कमेटी तैयार कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। हमारी ये मांग है कि एक सरकारी आवास में एक जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने उस मंदिर था, उसको प्राचीन मंदिर को तोड़वा दिया है एवं अब उसको बयान से पलट रहे हैं कि हमने वहाँ पे मंदिर ही नहीं था। और हमें पता है कि वहाँ पर मंदिर था, बहुत प्राचीन समय से था, लेकिन ये किस टाइप की, मेरे को समझ नहीं आ रहा इनकी दृष्टि है कि किस टाइप का ये अपना पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग करके और हमारे हिंदू धर्म को एवं हिंदू संगठनों को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस प्रकार से नहीं सहेंगे। हम इसके लिए आज कलेक्टर साहब को एवं हमने गृह मंत्रालय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी को ये प्रतिलिपि एक भेजी है, ताकि इसके ऊपर कठोर कार्रवाई एवं पता चल सके कि ये किसके कहने पर ये कार्य हुआ है, ताकि उस पर ऊपर जाँच करके और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। ये है हनुमान जी का मंदिर था, ये सरकारी बंगला है सिविल लाइन में, वहाँ पर ये तोड़ा गया है। मैं हिंदू नितेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू टाइगर फोर्स से। हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे संज्ञान में जो बात आई है, काफ़ी दिन से ये चर्चा में है कि एक जस्टिस महोदय जो आए हैं सुरेश कुमार कैत जी, जो सरकारी आवास जो उनको प्रदान किया गया है उसमें एक 100 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर था और उस मंदिर को उन्होंने तोड़वा दिया, ऐसा हमारे संज्ञान में बात आई है। और चूँकि वर्षों से षड्यंत्र सनातनियों के खिलाफ चल रहा है, उसमें हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि पहले भी बहुत सारे जस्टिस वहाँ पे आए हैं, जज साहब लोग रहने आए हैं, अलग अलग धर्मों के लोग आए हैं, पर उन्होंने किसी ने भी उस पर किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई, ना उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। परंतु इन्होंने आते ही ऐसे कृत्य करे हैं जिससे सनातनियों को आघात पहुंचा है, उनके धर्म को आघात पहुंचा है, और इस तरह के आघात हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है शासन प्रशासन से हमारी ये मांग है और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन जो है इस तरह की कुछ कार्रवाई करे कि दोबारा ऐसी हिम्मत किसी के धर्म पर इस तरह से चोट पहुंचाने का प्रयास ना किया जाए। किसी और भी लोगों ने और भी संगठनों ने इसके खिलाफ कुछ ज्ञापन, कुछ आवेदन वगैरह दिए थे, पिटीशन भी लगी हुई है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इसमें सीधा ये कह दिया गया है कि यहाँ कभी कोई मंदिर था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं किया गया होता, नहीं कहा गया होता, और यदि उस पर निष्पक्ष जांच होने का हमको समझ में आ जाता, हमको इस बात का विश्वास हो जाता, तो आज हमें यहाँ पर ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि इस तरह से उनके पास से रजिस्ट्रार से भी और दूसरे लोगों से भी इस तरह का बयान आ चुका है कि वहाँ पे मंदिर कभी था ही नहीं। तो क्या आप 100 वर्षों से जो लोग देख रहे हैं, जिनकी आंखें उस मंदिर को देख रही थी, तो क्या आप उसको झुठला देंगे? मंदिर तो वहाँ था, और हमारी मांग है प्रशासन से कि आप उसकी एक कमेटी तैयार करें और उसकी जांच बिठाएं। धन्यवाद। हमें ज्ञात हुआ है कि जस्टिस के बंगले के अंदर भगवान हनुमान जी का मंदिर था, वो मंदिर तोड़ दिया गया है, जबकि वो मंदिर बहुत ही प्राचीन था। हमको विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो मंदिर को तोड़वा दिया गया है। हम जस्टिस महोदय से पूछना चाहते हैं कि आप सनातनी हो और सनातनियों के साथ आपको इस तरह से अन्याय करने का कोई अधिकार नहीं है, और कृपया आप अगर ऐसा किए हैं तो इसको संज्ञान में लेते हुए और हम लोगों को न्याय दें, वरना ये उग्र आंदोलन में भी परिवर्तित हो सकता है। तो आप उसमें कार्रवाई करें, या तो मंदिर का फिर से निर्माण करें, या उस आकर के और पूरे मतलब समाचार में आप अपनी दे के हम ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो उसको आप फिर से निर्माण करके दें। ये हमारी मांग है। श्रीमती भगवती भारद्वाज, समाज सेविका।